नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वेदोद्धारक, समाज सुधारक, आज़ादी के मंत्रदाता ऋषि दयानंद। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं, इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। आइए विषय की ओर चलते हैं। वेदोद्धारक, समाज सुधारक, आज़ादी के मंत्रदाता ऋषि दयानंद। विश्व का धार्मिक जगत ऋषि दयानंद का ऋणी है। उन्होंने विश्व को समृद्ध विचार दिया था, ऐसा समृद्ध की पूरी योजना और प्रारूप थी जिन्होंने अपने ग्रंथों और विचारों को उन्होंने उसमें प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया था कि मत मतांतरों और सत्य धर्म में अंतर क्या होता है। मत मतांतर ही नहीं अपितु अविद्या के बाद सत्यासत्य से युक्त पंथ और संप्रदाय होते हैं। सत्य धर्म तो वही होता है जो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से आरंभ होकर सृष्टि की प्रलय तक विद्यमान रहता है, प्रायः अपरिवर्तनीय ही रहता है। ऐसा धर्मग्रंथ मत केवल वेद और वैदिक धर्म ही है। वेद की उत्पत्ति पर भी ऋषि दयानंद ने विचार किया और उसकी खोज की थी। इससे प्राप्त तथ्यों और उन्होंने अपने व्याख्यानों और सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों में प्रस्तुत कर मानव जाति का उपकार किया। मत मतांतरों के ग्रंथों और वेद के मौलिक अंतर यह है कि वेद मान्यताओं ने सभी ग्रंथ मनुष्यों के द्वारा रचित, प्रकाशित, प्रचारित हैं, जबकि वेद सृष्टि के रचयिता, पालक, संहारक, सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अनादि, नित्य, अविनाशी परमात्मा द्वारा अमैथुनी सृष्टि में उसके द्वारा उत्पन्न चार ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को प्रदत्त ज्ञान है। परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वंतर्यामी होने के कारण सभी जीवों के भीतर और बाहर विद्यमान है। ज्ञानवान एवं सर्वशक्तिमान होने के कारण वह पूर्व कल्पों की तरह अपने नित्य ज्ञान और वेदों का ऋषियों की आत्माओं में प्रेरणा द्वारा प्रकाश करता है। वेदों के द्वारा परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में, जब वर्तमान का कोई मत मतांतर नहीं था, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, शुभ कर्म अशुभ कर्मों, कर्तव्यों सहित सत्य ज्ञान शिक्षाओं के दान के लिए मनुष्यों को 4 वेदों का ज्ञान दिया था। महाभारत युद्ध तक के 1.96 अरब करोड़ वर्षों तक सारी सृष्टि 1 अरब 96 करोड़ वर्षों तक पूरी पृथ्वी पर वेद ही शिक्षाओं के अनुसार धर्म और शासन चलता रहा। महाभारत युद्ध में विद्वानों की क्षति और अव्यवस्था के कारण वेदों का सत्य स्वरूप सुरक्षित नहीं रहा। इस कारण देश और विश्व में अज्ञान फैल गया। इसी कारण से सर्वत्र अकर्तव्य और अज्ञान की स्थिति में मत मतांतरों की उत्पत्ति और प्रादुर्भाव हो गए। ऋषि दयानंद के जीवन काल में भी देश और विश्व में अज्ञान, अंधविश्वास, मिथ्या परंपराएं, अविद्यायुक्त मत मतांतर प्रचारित हुए। इनका स्वरूप आज की तुलना में अधिक जटिल था। ऋषि दयानंद ने सत्य के अनुसंधान और सत्य वैदिक मान्यताओं व सिद्धांतों सहित 4 वेदों व वेदांगों का अध्ययन कर पूर्ण विद्या को प्राप्त किया था। उन्हें विदित हुआ कि संसार को सबसे अधिक आवश्यकता अविद्या का नाश करने सहित विद्या का प्रचार और वृद्धि करने की है। इस उद्देश्य की पूर्ति में ही उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, जिससे देश देशांतर में वेदों के सत्य स्वरूप, सत्य विद्याओं सहित ईश्वर, आत्मा, प्रकृति से जुड़े रहस्यों का प्रचार प्रसार हुआ। उनके इन प्रयासों से सारा विश्व लाभान्वित हुआ। लोगों में ज्ञान को ग्रहण करने और अपने हित और अहित के अनुसार उसे स्वीकार करने की अलग अलग क्षमताएं हुआ करती हैं। अनेक विधर्मियों ने वेद मत को स्वीकार भी किया। कुछ विद्वानों ने वेदों की प्रशंसा भी की। भारतीय परंपरा में अनेक लोग विद्वानों ने शुद्ध वैदिक धर्म भी स्वीकार किया। स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, महात्मा हंसराज, स्वामी दर्शनानंद, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अनेक नाम हैं जिन्होंने ऋषि दयानंद द्वारा का शिष्यत्व प्राप्त कर वेदों का अध्ययन किया और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर दिग्विजय किया। ऋषि दयानंद के कार्य क्षेत्र में अवतीर्ण होने के अवसर पर सारा विश्व अंधविश्वास और पाखंडों से ग्रस्त था। भारत में अविद्या और अंधविश्वास कुछ अधिक ही मात्रा में फैले हुए थे उस समय। यहाँ पाषाण मूर्ति पूजा, अवतारवाद की धारणा, फलित ज्योतिषी, मृतक श्राद्ध, जन्मना जातिवाद आदि सामाजिक कुप्रथाएं, अनेकानेक अंधविश्वास और पाखंड प्रचारित थे, जिससे मानव समाज असंगठित होकर दुखी और त्रस्त था। मानव में ऊंच नीच की भावनाएं, छुआछूत जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थी। हिंदुओं में बाल विवाह होते थे। विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। विधवाओं को नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता था। ऋषि दयानंद ने जब वेद प्रचार का कार्य आरंभ किया तो उन्हें सत्य को स्थापित करने के लिए सत्य वैदिक मान्यताओं के प्रचार सहित असत्य और अवैदिक मान्यताओं और परंपराओं का खंडन भी करना पड़ा। ऋषि दयानंद की प्रत्येक बात तर्क और युक्ति सहित वेदों के प्रमाणों और सृष्टिक्रम की अनुकूलता, अनुरूपता पर आधारित होती थी। ईश्वर व आत्मा का शुद्ध और सत्य स्वरूप विश्व में अज्ञात था। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की सत्य विधि और प्रणाली से भी लोग अनभिज्ञ थे। सबकी उपासना पद्धतियां अलग अलग तथा तर्क और युक्तियों पर आधारित नहीं थी। इस क्षेत्र में भी ऋषि दयानंद ने वेदों की शिक्षा और महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के आधार पर उपासना की सत्य और सार्थक उपासना पद्धति प्रदान की। इसके लिए उन्होंने पंचमहायज्ञ विधि, संस्कार विधि आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। उनके इस कार्य से देश देशांतर में ईश्वर की सत्य उपासना, विचार, चिंतन, ध्यान, योग से युक्त उपासना पद्धति का आरंभ हुआ।
ऋषि दयानंद महाभारत के बाद इतिहास में प्रथम वेदज्ञ ऋषि महापुरुष हुए हैं जिन्होंने असत्य और धार्मिक मान्यताओं कुरीतियों का पुरजोर खंडन किया। उन्होंने अपने जानते हुए भी अपने प्राणों को खतरे में डाला, परंतु ईश्वर की आज्ञा और लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए सब सत्य मान्यताओं, सिद्धांतों, विद्या का निर्भीकतापूर्वक प्रचार किया। मूर्ति पूजा पर 16 नवंबर 1869 को उनका काशी में देश के 30 से अधिक शीर्ष सनातनी विद्वानों से लगभग 50,000 लोगों की उपस्थिति में शास्त्रार्थ हुआ। ऐसा शास्त्रार्थ महाभारत के बाद दूसरा नहीं हुआ। यह शास्त्रार्थ लिखित रूप में विद्यमान है। कोई भी व्यक्ति इसे पढ़कर स्वामी दयानंद के वेदों पर आधारित अवैदिक सिद्धांतों की सत्य पर विजय का स्वयं ही आकलन कर सकते हैं। ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में सभी अंधविश्वासों और मिथ्या मान्यताओं को दूर करने के लिए सप्रमाण खंडन किया, अपने पक्ष में प्रचुर प्रमाण दिए। उन्होंने ही स्त्रियों और शूद्रों बंधुओं को यजुर्वेद का प्रमाण देकर वेदों के अध्ययन और अध्यापन का अधिकार दिया। विधवाओं को आपदार्थ धर्म के रूप में पुनर्विवाह का अधिकार दिया। उनके विचार से ही समाज में गुण, कर्म, स्वभाव पर आधारित अंतर्जातीय विवाह व स्वयंवर विवाह होने आरंभ हुए। सरकारी नियमों में भी विवाह संबंधित आर्य समाज के अनेक विचारों को मान्यताएं मिली। ऋषि दयानंद के विचारों के प्रचार से ही समाज में जन्मना जातिवाद, छुआछूत को अनुचित और मानवता के विरुद्ध माना जाने लगा। यद्यपि आज भी प्रचार द्वारा उनका समूल उच्छेद आवश्यक है, परंतु ऋषि दयानंद ने सुधार का जो मूल कार्य किया उसके वर्तमान समय में यह समस्या काफ़ी सीमित हो गई है। इस प्रकार देश से अंधविश्वास दूर करने सहित समाज सुधार का कार्य करने में ऋषि दयानंद की प्रमुख सर्वोपरि भूमिका योगदान है। हम अनुभव करते हैं कि यदि ऋषि दयानंद न आए होते तो अंधविश्वास और पाखंड के खंडन व समाज सुधार का जो अपूर्व कार्य ऋषि दयानंद व उनके प्रतिनिधि संगठन आर्य समाज ने किया, यह कदापि न होता। आर्य वैदिक धर्म और संस्कृति सुरक्षित न रहते। ऋषि दयानंद के समय में हमारा देश अंग्रेजों का दास, गुलाम और पराधीन था। देशवासियों द्वारा अपरामानवीय अत्याचार, अन्याय, पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था। देश की संपत्ति को लूटकर विदेश में ले जाते थे। यहाँ से लोग अभावों और अनेकों अवस्थाओं में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, दुख भोग रहे थे। देश को आज़ादी दिलाने की आवश्यकता थी। उसके समय 1825 से 1883 में देश की आज़ादी का ना तो कहीं कोई विचार रहा और ना ही कोई निमित्त संगठन स्थापित कार्यरत था। ऐसी स्थिति में अपने प्राणों को जोखिम में डालकर ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की और उसमें देश के लोगों की आत्माओं को ज्ञान प्राप्ति और अपने कर्तव्य और अधिकारों से परिचित कराया। उनके ग्रंथों में स्वराज की कल्पना का स्वप्न लिया हुआ था। देश की आज़ादी का खुलकर समर्थन भी ऋषि दयानंद ने अपने इस ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में संशोधित संस्करण जो उन्होंने 1883 में तैयार किया था प्रस्तुत किया। सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास में उनके शब्द हैं कि कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि और उत्तम है, अथवा मत मतांतर के आग्रह रहित, अपने और पराये का पक्षपात शून्य, प्रजा पर परम पिता माता के समान कृपा, न्याय और दया से पूर्ण, विदेशियों, अंग्रेजों, यवनों, अन्यों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। इन पंक्तियों में पूर्व ऋषि दयानंद ने लिखा कि अब अभाग्योदय से आर्यों, तत्कालीन हिंदुओं के आलस्य, प्रमाद, परस्पर विरोध से अन्य देशों के राज्य की कथा तो कहानी क्या कहनी, किंतु आर्यावर्त में भी वैदिक धर्मियों का खंडन, स्वतंत्र पराधीन निर्भय राज्य इस समय नहीं है। जो कुछ है सो विदेशियों का पदाक्रांत हो रहा है। कुछ छोटे राजा स्वतंत्र हैं। आज़ादी की प्रेरणा देने वाली उपयुक्त पंक्तियों के बाद भी उन्होंने महत्वपूर्ण शब्द लिखे, वाह है, परंतु भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग अलग व्यवहार का विरोध छूटना अति दुष्कर है। इसके बिना छूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। इसके लिए जो कुछ वेदादि शास्त्रों में व्याख्या और इतिहास लिखे हैं उसी का मान्य करना भद्र पुरुषों, निष्पक्ष श्रेष्ठ पुरुषों का काम और कर्तव्य है। ऐसी ही देश की आज़ादी की अनेक प्रेरणाएं हमें ऋषि दयानंद के ग्रंथों में आर्या विनय, वेदभाष्य, संस्कृत वाक्य प्रबोध आदि में भी मिलती है। अनेक विद्वानों का मानना है कि ऋषि दयानंद ने इन विचारों से ही देश के आज़ादी आंदोलन की प्रेरणा मिली। आज़ादी के गरम दल व नरम दल के प्रमुख नेता यथा पंडित श्याम कृष्ण वर्मा, महादेव गोविंद रानड़े पुणे व महर्षि दयानंद जी के ही शिष्य थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु पंडित गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है, जो स्वयं महादेव गोविंद रानड़े के शिष्य व उनके विचारों से प्रभावित थे। पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ऋषि के साक्षात शिष्यों में से एक थे। ऋषि दयानंद ने सभी अंधविश्वासों, पाखंडों सहित सामाजिक अन्याय, शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद की और डटकर उनका विरोध किया। उनके अनुयायियों ने भी ऐसा ही किया। समाज सुधार का जो कार्य उन्होंने किया वैसा उस मात्रा में अन्य किसी महापुरुष के द्वारा नहीं हुआ। देश की आज़ादी और स्वतंत्रता का विचार देने के कारण ऋषि दयानंद की अग्रणी और मुख्य भूमिका है। इसमें देश के नेताओं और विद्वानों के द्वारा निष्पक्ष होकर उनका उचित मूल्यांकन नहीं किया गया। हम समझते हैं कि यदि ऋषि दयानंद वेद प्रचार, अंधविश्वास, पाखंड खंडन सहित समाज सुधार के कार्य न करते तो देश को आज़ादी का मंत्र न देते तो
ना तो देश स्वतंत्र होता, ना ही समाज का वर्तमान आधुनिक स्वरूप जो पाखंड और अंधविश्वास से काफ़ी मुक्त है देखने को मिलता। ऋषि दयानंद ने देश व मनुष्य समाज की उन्नति के वह सभी काम किए हैं जो करणीय थे। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे देश और मनुष्यों की किसी भी प्रकार किंचित हानि हो सकती हो। अपने धर्म प्रचार, समाज सुधार, अंधविश्वास उन्मूलन, देश हित, मानव जाति की उन्नति के कार्यों के कारण ही वह अनेक विरोधियों, अपने जो विरोधी थे उनके षड्यंत्रों का शिकार हुए, जिसके परिणाम स्वरूप दीपावली को 30 अक्टूबर 1883 को उनकी मृत्यु के रूप में हमारे सामने आया। इसका परिणाम, यदि कुछ समय और वह जीवित रहते तो वैदिक धर्म और मानवता के उद्धार कहीं अधिक कार्य कर देते। हम ऋषि दयानंद को श्रद्धांजलि देते हैं। और प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें, अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। और वैदिक विद्वान मनमोहन आर्य के अन्य वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट के द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। धन्यवाद।